Good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal, is a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajda. Student, today I am taking the another theorem related to chapter number 10 of the Circle Class 10 Mathematics NCERT. Okay, student, theorem. There is one and only one circle passing through three given non-collinear points. Okay, student. First one that means a statement. What is the mean of the statement, student? अभी तक आप समझ गए होंगे जो भी क्वेश्चन दिया है जस्ट राइट डाउन अंडर द इन्वर्टेड कॉमा आर नोन एज द स्टेटमेंट. नाउ रीड carefully. There is one and only one. What is the meaning of the one and only one? That means a compulsory situation if and only if. सिमिलरली वन एंड ओनली वन मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ होगा फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं. व्हाट इज द मीन ऑफ द कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर. ओके स्टूडेंट, कोलिनियर जैसे कि आप स्कूल असेंबली हॉल में खड़े हैं प्रेयर के लिए तो एक स्टूडेंट आता है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड स्टूडेंट, देन थर्ड स्टूडेंट, देन फोर्थ स्टूडेंट, देन फिफ्थ स्टूडेंट. ये सारे स्टूडेंट पर्टिकुलर एक लाइन में है. कैसी लाइन स्टूडेंट? स्ट्रेट लाइन. मतलब मैं बोल सकता हूं ये सारे पॉइंट कैसे है? कोलिनियर. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द कोलिनियर? कोलिनियर दैट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन. जब सारे पॉइंट पर्टिकुलर एक ही लाइन पे है तो उसको बोलेंगे कोलिनियर. बट अगर जो ये पॉइंट इधर 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 होते हैं तो हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर. नॉन कोलिनियर दैट मीन्स, फिर से समझते हैं डियर स्टूडेंट, नॉन कोलिनियर. फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये तीनों पॉइंट है. अगर जो हम इनको ज्वाइन करने की कोशिश करें तो ए बी एक लाइन पे होंगे या बी सी एक लाइन पे होंगे या ए सी एक लाइन पे होंगे. बट तीनों पॉइंट पर्टिकुलर लाइन पर नहीं होंगे. अगर जो तीनों पॉइंट एक लाइन पे हो जाए दैट मीन्स एग्जाम्पल ऑफ कोलिनियर. और तीनों अलग अलग पॉइंट है दैट मीन्स नॉन कोलिनियर. ओके स्टूडेंट, तो अगर जो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है दैट मीन्स कोलिनियर. मतलब अगर जो कोलिनियर है तो ट्राइंगल डेवलप नहीं होगा. यस और नो? मैं बोल सकता हूँ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द कोलिनियर. कोलिनियर मतलब वहां पर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा. दैट मीन्स एरिया. और जब पर्टिकुलर कोई फील्ड ही नहीं बना तो एरिया कितना होगा? एरिया विल बी इक्वल ऑफ 0. दैट मीन्स सिंपल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स, कोलिनियर दैट मीन्स एरिया विल बी इक्वल ऑफ 0. और नॉन कोलिनियर है तो कुछ ना कुछ तो एरिया होगा. ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स हमने क्या सीख लिया? हमने सीख लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोलिनियर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन कोलिनियर. फ्रॉम द स्टेटमेंट वी हैव टू प्रूव. मुझे अब समझ आ रहा है क्या प्रूव करना है. ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल एक ही सर्कल ड्रॉ होगा. स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट गिवन दैट. क्या दिया है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो ये हमारा पेपर है, आप जब पेपर में, ठीक है, तो आपने 3 पॉइंट ले लिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. ये तीनों पॉइंट क्या एक ही लाइन पर है? यस और नो? नो सर. दैट मीन्स एग्जाम्पल ऑफ नॉन कोलिनियर. फर्स्ट वन, लेट कैपिटल ए, capital B and capital C are 3 non collinear points. ओके स्टूडेंट, मन में पूरा सेटिस्फेक्शन है तो ही आगे बढ़ेंगे. गिवन दैट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. क्या प्रूव करना है? we have to prove there is one and only one circle passing
सर्कल पासिंग थ्रू 3। सर सेम टू सेम लिखेंगे क्या? नहीं, ये जो स्टेटमेंट होता है हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट में होगा, और जितना भी हम प्रूफ गिवन दैट टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन करेंगे वो मैथमेटिकल फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन्स देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया स्टूडेंट मैथमेटिकली, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर? 3 पॉइंट बोले, बट हमने यहाँ पर कौन सा पॉइंट बोले? ए बी सी। दैट मीन्स मुझे प्रूव करना है ये ए बी सी से एक सर्कल ड्रॉ होगा। ये पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, बट ये पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पर नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट नाउ टाइम टू डिफाइन द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इन द प्रीवियस वीडियो यू सीन द कंस्ट्रक्शन इज वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। हमेशा कंस्ट्रक्शन एक या दो लाइन की होती है, यहाँ पर आप देखिएगा सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही आपको दिखेगी। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा? जॉइंट ए बी एंड बी सी। ओके स्टूडेंट, जॉइंट ए बी एंड बी सी जितना भी हम करेंगे स्टेप वाइज उसको लिखेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करा हमने? बोलिए स्टूडेंट, जॉइंट कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल ए कैपिटल सी। ओके स्टूडेंट, जॉइंट ए बी सॉरी बी सी, बी सी। फर्स्ट पॉइंट सभी को समझ आया? फर्स्ट वन जॉइंट ए बी एंड बी सी। नाउ स्टूडेंट लाइन बाइसेक्टर। स्टूडेंट इन द प्रीवियस क्लास bisector basically divide into two category, line bisector and second one angle bisector। तो हमको यहाँ पर लाइन बाइसेक्टर रिक्वायर्ड है, तो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ हाउ टू मेक द लाइन बाइसेक्टर। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, लेट वी कंसीडर कैपिटल ए कैपिटल बी इज एनी लाइन सेगमेंट एंड वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन बाइसेक्टर बाय यूज ऑफ द राउंडर। तो सर हम एक बार कैपिटल ए पे रख के आर्क ड्रॉ करते हैं, कैपिटल बी पे रख के आर्क, ठीक है, डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके स्टूडेंट, आपने लास्ट क्लास में देखा होगा वी ड्रॉ अ आर्क फ्रॉम द पॉइंट कैपिटल ए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, सेम आर्क फ्रॉम द पॉइंट बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। दिस इज अ सिंपल बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टर। चलिए फिर से याद कर लीजिए, आपने 9th में देखा है। ओके, फर्स्ट वन जॉइंट ए, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है, टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। सबसे पहले हमने पॉइंट लिए थे। पॉइंट नंबर टू जॉइंट ए बी एंड बी सी। पॉइंट नंबर 3 देखना है स्टूडेंट, ठीक है, टेक अ लाइन बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्या लिखा है यहाँ पर मैंने? टेक अ लाइन बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हाउ टू मेक द लाइन बाइसेक्टर? पहले हम ए पे रखेंगे। ओके स्टूडेंट, टेक अ आर्क, दोनों साइड आर्क लिया, सेम आर्क, वो रेडियस को चेंज नहीं करेंगे, बी पे रखेंगे, और हमने यहाँ पर क्या करा है? ओके स्टूडेंट, इन दोनों को हमने क्या टच कर दिया बाय यूज ऑफ द लाइन। इसका नाम क्या दिया हमने? नेमिंग पी क्यू। ओके स्टूडेंट, पी क्यू फर्स्ट वन। सबसे पहले हमने क्या करा? टेक अ 3 पॉइंट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, देन आफ्टर जॉइंट ए बी जॉइंट बी सी। आप किसी भी दो लाइन का यूज करें, ए बी बी सी, आप चाहे तो ए सी बी सी, डिपेंड्स ऑन यू। तो जॉइंट ए बी जॉइंट बी सी। ओके स्टूडेंट, नाउ वी ड्रॉ अ लाइन बाइसेक्टर। मैंने रफ में करके बताया है लाइन बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। ए पर आर्क रखा, ओके, देन बी पर आर्क रखा, वी नेमिंग पी क्यू। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली, ठीक है, पॉइंट नंबर 4, टेक अ लाइन बाइसेक्टर ऑफ सेकेंड लाइन, दैट मीन्स अ बी सी। ओके स्टूडेंट, सेम करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस।
अपवर्ड डाउनवर्ड, तो हमको एक लाइन बाइसेक्टर मिलेगा नेमिंग आर एस। ओके स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 4, टेक अ लाइन बाइसेक्टर ऑफ बी सी। क्या नाम दिया उसको, देखिए बोर्ड पे, नेमिंग आर एस। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 5, बाय यूज ऑफ द पी क्यू एंड आर एस वी गेटिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसे आप ये दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे बाय यूज ऑफ द स्केल, यू गेटिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द मीन ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट? स्टूडेंट यू नो दैट वेरी वेल, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर 5, बाय पी क्यू एंड आर एस कॉमा वी गेटिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैपिटल ओ। ओके स्टूडेंट, नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टूडेंट टेक अ आर्क फ्रॉम द कैपिटल ओ पे रखेंगे, ए को सेंटर बनाएंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आप ओ पर राउंडर की पिन को रखेंगे, ए पर पुट करेंगे, आप ए पर पुट करिए, बी पर करिए, सी पे कीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। और जैसे ही एक सर्कल बनाएंगे तो सर्कल पास होगा किससे, ए बी सी से। ओके स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट नंबर 6, टेक ओ एज अ सेंटर कॉमा ड्रॉ सर्कल COR which directly passing through point capital A, capital B and capital C। ओके स्टूडेंट, फिर से देखते हैं हमने क्या करा। सबसे पहले हमने पॉइंट लिए कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। फर्स्ट पॉइंट, टेक अ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। देन आफ्टर जॉइंट AB, जॉइंट BC। ओके स्टूडेंट, देन आफ्टर ड्रॉ अ line bisector of AB, line bisector of BC। Okay student, then getting the intersecting point capital O, O पर राउंडर को रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। वो सर्कल क्या करेगा, A, B और C को टच करेगा। ओके स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कितने सर्कल दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1। ओके स्टूडेंट, वी गेटिंग द सिंगल सर्कल, यही क्वेश्चन था। देयर इज one and only one circle passing through 3 non-collinear point। ओके स्टूडेंट, बट हमको मैथमेटिकली प्रूफ करना पड़ेगा, सो वी टेकिंग द लास्ट पार्ट एज अ प्रूफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके स्टूडेंट, joined OA कॉमा OB एंड OC। स्टूडेंट ज्वाइन करा O से A, O से B और O से C बाय यूज ऑफ द स्केल। आप स्केल का यूज कीजिए, स्केल को यहाँ पर पुट कीजिए, फिर यहाँ पर पुट कीजिए, फिर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे OA विल बी इक्वल ऑफ OB विल बी इक्वल ऑफ OC। कैसे सर, ये क्या है, सर्कल है और ये क्या है, सेंटर है, मतलब कहीं ना कहीं OA रेडियस होगी, OB भी रेडियस होगी और OC भी रेडियस होगी। एंड यू नो दैट वेरी वेल, the length of all radius in a particular circle always constant। किसी भी एक सर्कल में जितनी भी रेडियस होगी सभी क्या होगी, कांस्टेंट। सिर्फ मैथमेटिकली देखिए कैसे प्रूव कर रहा हूं, ठीक है। OA will be equal of radius of circle COR। similarly OB also radius and OC also radius। so we can write OA equal to OB equal to OC, both will be equal of radius। मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, हम प्रूव कर चुके हैं कि यहाँ से केवल और केवल एक ही सर्कल पास होगा। ओके स्टूडेंट, एक ही सर्कल मतलब सेम सर्कल है। कैसे प्रूव करा, क्योंकि ये सारे रेडियस क्या है, सेम। अगर जो रेडियस डिफरेंट होती, मान लीजिए OB थोड़ा बड़ा है तो एक और सर्कल बनता, OC और बड़ा है तो एक और सर्कल बनता। अगर जो ये तीनों डिफरेंट होती, दैट मीन्स डिफरेंट सर्कल बनेंगे। अगर जो ये तीनों सेम है,
मतलब सर्कल भी क्या है, सेम है। सच दैट वी कैन से देयर is one and only one circle passes through point A, point B and C. Hence proved. ओके स्टूडेंट, एक बार और समझिए, ठीक है। इसके बाद हम इसको रियल पिक्चर में भी ड्रॉ करके आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C, one and only one circle. Student, given that capital A, capital B, capital C are 3 points joined OAB, joined BC. Draw a line bisector. ठीक है, गेटिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैपिटल O पर हमने राउंडर रखा और एक सर्कल ड्रॉ करा। ओके स्टूडेंट, सच दैट इन द प्रूफ OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, तीनों सेम है, मतलब कितने सर्कल बने, ओनली वन सर्कल। Student, now we draw a Venn diagram by use of the mathematical instruments. Firstly, take 3 point capital A, capital B, capital C. ये पॉइंट कैसे स्टूडेंट, नॉन कोलिनियर, मतलब ये एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए, बाकी बोर्ड पर आप कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। रूल नंबर सेकेंड, ज्वाइन करा A to B, ओके, ज्वाइंट A to B एंड B to C. बी केयरफुल, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ज्वाइंट B to C एंड A to B. देन आफ्टर क्या करना है स्टूडेंट, बाय यूज ऑफ द प्रोटेक्टर वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन बाइसेक्टर। ध्यान से देखेंगे, फ्रॉम द कैपिटल A ड्रॉ अ आर्क, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके स्टूडेंट, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट B बाय द सेम आर्क, वही आर्क होना चाहिए, ठीक है। देन वी गेटिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नेम क्या नाम देते हैं इसको, पिछली बार हमने क्या दिया था, कैपिटल B एंड कैपिटल Q। स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे P to Q। ध्यान से देखिए, बाय यूज ऑफ द सिंपल स्केल, दैट मीन्स अ प्लेन स्केल, हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइंट P एंड Q, that means a line bisector of AB. Now again by use of the protractor, take arc from the B, okay, ऊपर और नीचे, and from the C, ऊपर और नीचे। ओके स्टूडेंट, देखिए, ठीक है, वी गेटिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उस पॉइंट को क्या नाम देंगे, कैपिटल R एंड कैपिटल S, कैपिटल R कैपिटल S। ज्वाइन करेंगे R to S, ज्वाइंट R to S। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, सो बाय यूज ऑफ द पॉइंट RS वी गेटिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देखिए, जो थोड़ा सा मिस हुआ है, ये भी आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ, ठीक है, नेमिंग कैपिटल O इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इस O पर आप क्या रखेंगे, राउंडर के पॉइंट को टच कीजिए A को, डिपेंड्स ऑन यू, या तो आप A को टच कीजिए, या तो आप B को टच कीजिए, या तो आप C को टच कीजिए, कहीं पे भी टच करके यू ड्रॉ अ सिंपल सर्कल। ओके स्टूडेंट, देखिए, ठीक है, ये जो है सर्कल, ये तीनों पॉइंट को टच करके जाएगा, 110% गारंटी। ओके, दिस इज अ फेयर डायग्राम ऑन द बोर्ड बाय यूज ऑफ द मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, please like my video, share between the friends and subscribe our channel. And please study all subjects from our channel. Thank you so much.